अफगानिस्तान में अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में कई जाने माने सहयोगी थे। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा जिसका नाम सामने आया वो था जनरल अब्दुल राजिक। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खोजी रिपोर्ट की है। इसमें ये सामने आया है कि राजिक ने एक सोची समझी मुहिम चला रखी थी। इस मुहिम के जरिए वो लोगों को जबरदस्ती गायब करने और बाकी मामलों में भी शामिल था, जिसकी वजह से कई सौ लोग वहां पर, कई सौ अफगान मारे गए थे। असल में इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने ऐसे कई भ्रष्ट नेताओं, वॉरलॉर्ड्स या जिनको सिपहसालार कहते हैं उन्हें, और यहाँ तक कि अपराधियों को भी सपोर्ट दिया था, साथ दिया था, ताकि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो सके। लेकिन वो नाम जो कांधार में आज भी लोग याद करते हैं और कई सालों तक गूंजता रहा, वो जनरल अब्दुल राजिक का था, जो कांधार में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस प्रमुख था। वो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि कई अमेरिकी जनरल सिर्फ उससे मिलने के लिए कांधार जाया करते थे। ये इस अखबार का दावा है। लेकिन उन्होंने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक 20 सालों तक इस युद्ध में, उस युद्ध क्षेत्र में जीत जो हुई है वो असल में कई सालों के लोगों के टॉर्चर, उनको यातनाएं देने, ज़बरदस्ती गायब कराने, हत्या और इन सब कारणों से संभव, ये सारी चीज़ें उसके लिए, राजिक के लिए हो पाई थी। अमेरिका समर्थित अफगानिस्तान सरकार के शासन के दौरान ऐसे मामलों के कई सौ दस्तावेज न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले और लोगों के गायब होने के 2200 से ज्यादा मामले सिर्फ कांधार में मिले। कागजात के मुताबिक 368 मामलों में परिवारों, गवाहों ने ये सीधे तौर पर कहा कि अब्दुल राजिक जो है वो इसके लिए जिम्मेदार था। इनमें मैकेनिक, रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी ड्राइवर, दर्जी, इस तरह के लोग शामिल थे जिन्हें गायब किया गया। इस रिपोर्ट में एक परिवार के सदस्य ने तो यहाँ तक कहा कि शुरू में वो तालिबान को समर्थन नहीं करते थे, लेकिन बाद में जब अमेरिका की समर्थित जो अफगानिस्तान सरकार थी, जब वो गिरी तो वो सड़क पर जश्न मनाने के लिए निकल पड़े कि इतना इस तरह की यातना और इस तरह के हालात वहाँ पर अब्दुल राजिक ने कांधार में पैदा कर दिए थे। 2011 से लेकर 2021 तक के दस्तावेज इस अखबार को तालिबान ने मुहैया कराए हैं। इन्होंने उन पूरे दस्तावेज को हैंड रिटन, हाथों से लिखे हुए इन दस्तावेजों को देखा है। उनको करीब 1000 परिवारों से उन्होंने बात की है। उनमें से कुछ 100 वेरीफाइड केसेस मिले हैं जो कि कई सोर्स से वेरीफाई किए गए हैं, और ये लोग जो हैं वो अभी तक मिसिंग है। जिनके लिए कंप्लेन की गई थी वो अभी तक मिसिंग है, लेकिन कई परिवारों ने तो कंप्लेन तक नहीं की। यानी कि ये सिर्फ ये कहा जा सकता है कि कुछ 100 मामले सामने आए, लेकिन मामले असल में कहीं कहीं ज़्यादा हैं, जो अब्दुल राजिक ने वहाँ पर कांधार में जिस तरह का रवैया किया और जिस तरह से लोगों को डराया धमकाया और उनके साथ बर्ताव किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजिक के खिलाफ इतने आरोप थे, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप थे, उसके बावजूद उसे इतना ज़बरदस्त अमेरिकी समर्थन क्यों था? असल में जब बेहद अस्थिर कांधार का कमान अब्दुल राजिक ने संभाला, तालिबान का वो गढ़ माना जाता था, और इस कांधार का कमान उसने संभाला और तालिबान को वहाँ से खदेड़ने में वो कामयाब हुआ। 2018 में जब अब्दुल राजिक की हत्या हुई, असैसिनेशन हुआ, उसका तालिबान ने किया, उस वक्त अमेरिका के अफगानिस्तान में सबसे जो टॉप कमांडर थे, जनरल ऑस्टिन मिलर, उनके साथ था, और ऑस्टिन मिलर उसे ग्रेट फ्रेंड और देशभक्त बताते थे। राजिक अकेला ऐसा शख्स माना जाता है जो तालिबान, जब पूछा गया कई अधिकारियों से कि क्यों अमेरिका ने उसको इतना समर्थन किया, तो ये निकल कर बात सामने आई कि ये अकेला शख्स था जो तालिबान के गढ़ में तालिबान को हरा सके, ऐसा मानना था वहाँ पर काम कर रहे अधिकारियों का। और उनका ये कहना था कि इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था कि उसका वो समर्थन करते। वैसे कई अफगान ये कहते हैं कि जनरल राजिक ने अमेरिकी समर्थन को अपने निजी बदला चुकाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, या फिर ट्राइबल जो राइवलरी थी उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ड्रग्स का भी एक मामला उसमें सामने आता है, और इस तरह के हालात पैदा किए कि कई अफगान जो हैं वो तालिबान को उनसे काफ़ी बेहतर मानने लगे। इसलिए वहाँ पर अखबार का दावा है कि अमेरिका भी जो है जिस तरह के लोगों का समर्थन लेकर वहाँ पर वो अफ़गानिस्तान की सरकार को प्रॉप अप कर रहा था, इसके कारण भी वहाँ से उसे जल्द से जल्द निकलना पड़ा।
दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।